लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ में और आएगा। देखो, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रट इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक। ये क्या स्ट्रट है? स्ट्रट क्या होता है? ये स्ट्रट होता है कंप्रेसिव मेंबर, एक बीम होता है वैसे ये एक स्ट्रट होता है। ये आपको मिलेगा ट्रस वाला पार्ट में, जहाँ जब ट्रस पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे ना, अभी पढ़ोगे, स्टील में पढ़ोगे जब, ये ट्रस। स्ट्रेसेस और ट्रेसेस सर मैकेनिक्स सेम है सर, 7 जब ट्रस पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रट मिलता है। तो स्ट्रट क्या है? कंप्रेसिव मेंबर है। तो यहाँ पर मतलब लोड कैसा आएगा? कंप्रेसिव ही आएगा। इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक। इट कैरी अ लोड ऑफ 16 किलो न्यूटन एट एसेंट्रिसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस इन अ सेक्शन। मतलब क्या है? इसका डायमेंशन तुम्हारा स्ट्रट का दिया है एक 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या थिक है? तो ये हमने जो भी लिखा हो सारा किस में लिखा है? एमएम में लिखा है, ठीक है। किस में लिखा है? एमएम में लिखा है। तो ये हमारे पास ये थिकनेस हो गया और ये इसका विड्थ हो गया, ठीक। ये बना लिया। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। यहाँ से सॉल्यूशन है आपका। क्वेश्चन में बस इतना ही दिया रहेगा, ये फिगर वगैरह खुद समझना है। इस केस में सिर्फ हमें दो चीज देखना है कि डायग्राम कैसा बनेगा, और दूसरा कि ये जो लोड प्लेस होता है ना, तो किस लोकेशन पे लोड प्लेस होना है, और तीसरा कि कौन सा आई होगा, किस एक्सिस में हम आई निकालेंगे, और चौथा डी हमारे पास डी, इसमें डी मतलब वाई, वाई कौन सा होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें याद रखना है। अगर नहीं कर पाते हो तो दिक्कत होगा। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रट इज 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया। अब बोल रहा है इट कैरी अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। अब 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, कितना? एसेंट्रिसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, मतलब ये तुम्हारा थिकनेस हो गया और ये वाला विड्थ हो गया। तो बाइसेक्ट कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। तो मतलब लोड कौन सा होगा? ये वाले एक्सिस पे होगा। जिस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है उसी एक्सिस पे लोड लगेगा। तो ये वाला लोड लग गया, कितना का? ये है 60 का। तो ये 60 किलो न्यूटन का हमने एक लोड लगाया। कितना? 2 सेंटीमीटर, इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब ये सी जी है, यहाँ से सी जी से कितना? 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 mm, ठीक है। ये लोड लग गया। अब बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है स्ट्रेसेस का। तो सिंपल है, पहले हम लोग आई निकाल लेंगे। अब लोड यहाँ लग रहा है तो आई कौन सा होगा? ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो आई के कौन सा होगा? लोड यहाँ लग रहा है तो आई कौन सा होगा? वाई वाला। तो ठीक, आई वाई कितना हो जाएगा? बी डी क्यू बाई 12। तो बी कौन सा होगा? इसका पैरेलल वाला कितना होगा? 150। तो ये हो गया बी डी, डी की मतलब ये डी हो गया। तो ये 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। तो बी डी क्यूब बाय 12 हो गया। तो ये हो गया बी इंटू डी, डी मतलब 200 का क्यूब। अगर कैलकुलेटर लेके आज नहीं बैठे हो तो कल से कैलकुलेटर लेके बैठना। अभी तो घर में ही हो, कैलकुलेटर ले सकते हो। तो जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ वहाँ आप लोग भी कैलकुलेट करते ना। तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, ठीक है। 100 इंटू 10⁶ यूनिट किस में आएगा? mm की पावर 4 में आएगा, ठीक। अब एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? बी इंटू डी, तो 1500, 150 इंटू 200, तो 330 इंटू 10⁻³ यूनिट mm²। अब सिग्मा बी क्या है? दो है ना हमारे पास, एक डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना और एक बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसको किससे बोलते हैं हम लोग? सिग्मा बी से बोलते हैं। ये क्या होगा? सिग्मा डी होगा ना, डायरेक्ट लोड बाय एरिया, ठीक। तो यहाँ से सिग्मा बी कितना हो जाएगा? लोड कितना होगा? 60 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट किस में रखा हमने? न्यूटन में रखा है, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻³। तो इससे कट जाएगा, इससे कट गया, मतलब 2 आ गया। 2, अब यूनिट क्या होगा? ये न्यूटन है, ये किस में? mm में। तो न्यूटन पर mm²।
न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, एमपीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 मेगा पास्कल हो गया, ठीक है। तो सिग्मा बेंडिंग, बेंडिंग नहीं डायरेक्ट है ना, तो ये सिग्मा डायरेक्ट हो गया। अब सिग्मा बेंडिंग अगर निकालना हमको, सिग्मा बेंडिंग क्या होगा, एम बाय आई इंटू वाई, ठीक। अब एम मतलब क्या होगा, पी इंटू ई वाई, आई वाई वाई। अब पी कितना 60, लोड कितना 60 है, तो किलो न्यूटन है, तो इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ई मतलब इसेंट्रिसिटी कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसेंट्रिसिटी 220 है, तो 20, ये सारा एमएम में रहेगा हमारे पास। अब वाई, अब देखो वाई वहाँ डी लेते थे ना, तो डी और वाई, वहाँ डी लेते थे क्योंकि वाई में कन्वर्ट कर दिया था हमने। वाई कितना होगा, मतलब तुम वाई ये वाला लिए हो, आई वाई वाई में लिए हो, तो डी कौन सा होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, मतलब वाई कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाई कितना हो जाएगा, ये वाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई हो जाएगा। सीजी से मैक्सिमम कहाँ यहाँ होगा या मिनिमम कहाँ होगा, इधर, इधर मैक्सिमम होगा, इधर मिनिमम होगा, ठीक है। तो सीजी से कितना दूर जाते हो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो वाई कितना हो जाएगा, 200 का आधा, तो 200 बाय 2 डिवाइडेड बाय आई, आई मतलब 100 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁶। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 60 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 200/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁶, तो ये आता है 1.2, कितना आता है, कितना आता है 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या 1.2 एमपीए। ये क्या होगा, सिग्मा बेंडिंग हो जाता है। मतलब अगर हम लोग देखें, सिग्मा रिजल्टेंट क्या होता है, सिग्मा डायरेक्ट प्लस और माइनस सिग्मा बेंडिंग। अगर मैक्सिमम लिखना है हमको, सिग्मा मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा डायरेक्ट कितना आ रहा था, देखो सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बेंडिंग, सिग्मा बेंडिंग कितना हो जाएगा 1.2 है, तो ये 1.2, तो कितना होगा 3.2 एमपीए। तो ये सिग्मा मैक्सिमम होगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हमको सिग्मा मिनिमम निकालना है तो निकल जाएगा, सिग्मा मिनिमम, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। तो डायरेक्ट कितना था 2 माइनस बेंडिंग 1.2, तो ये होगा 0.8 यूनिट एमपीए। तो ये सिग्मा मिनिमम हो जाएगा। अब हमें प्लॉट करना होता है, इसमें हम प्लॉट करेंगे कि कितना आएगा। तो देखो मैक्सिमम कहाँ होगा, इतना ध्यान रखना कि ये सीजी से आप जिधर लोड जा रहे हो, तो सीजी से जिधर लोड जाता है ना, वो सारा सेक्शन कौन सा होगा, मैक्सिमम वाला एरिया होगा। जितना आप सीजी से लोड की तरफ जा रहे हो तो उधर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मतलब यहाँ पे हो गया। और इधर क्या होगा, सीजी से आप दूर जा रहे हो, मतलब लोड के अवे जा रहे हो, तो मिनिमम वाला एरिया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आ रहा था हमारे पास, 3.2 आ रहा था, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया हमने, कितना 3.2 एमपीए, और ये वाला आ रहा था यहाँ मिनिमम 0.8 एमपीए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम बन जाता है।
तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालना होता है कि ये स्ट्रेस कितना आ रहा है, और स्ट्रेस आ गया तो उसको डायग्राम के फॉर्म में बताना होता है कि कितना बन रहा है। तो इधर 0.8 एम्पीयर आ रहा था मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम आ रहा था 3.2 एम्पीयर। तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट कॉलम। अब कॉलम क्या है, ये भी कॉलम हमारा कैसा मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम ऑफ होलो सिलेंड्रिकल सेक्शन 25 सेंटीमीटर आउटसाइड डायमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर कैरी अ वर्टिकल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन along one of the diameter plane 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम। फाइंड एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्टेट देयर नेचर। मतलब क्या है, एक ये होलो सर्कुलर है, मतलब ये मान लो, ठीक है, ऐसे जस्ट बना रहा हूँ कि आउटर डायमीटर होगा, ये इनर डायमीटर है, ठीक। अब लोड लग रहा होगा, तो लोड इसमें तो कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सीजी है, सीजी से कितने दूर पे जाकर के लोड लग रहा है, यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग निकालेंगे। उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन है कि डी आउटर कितना है 25, मतलब हम लोग एम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 टू 50 हो गया। डी इनर कितना हो गया हमारा 15, मतलब 150 हो जाएगा। वर्टिकल लोड मतलब पी दिया है कितना 400 किलो न्यूटन, और ई दिया है डायमीटर ऑफ इसेंट्रिसिटी 10 सेंटीमीटर। तो ई कितना आया हमारे पास, मतलब 100 है, ठीक। अब क्या निकालना हमारे पास, ये स्ट्रेस निकालना है कितना होगा। तो सिंपल है, पहले हम आई निकाल लेंगे। आई कितना हो जाएगा, π/64 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर स्मॉल है ना, डी इनर की पावर 4। तो यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू आ जाता है π/64, डी आउटर मतलब 250 की 4 माइनस डी इनर मतलब 150 के पावर 4। तो यहाँ से आई आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करो आप लोग भी, पाई इंटू 250 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, कितना आ रहा है 168.89 की पावर 4, ठीक। तो ये आपका आई आ गया इंटू 10 की पावर 6, ये होगा की पावर 4, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे क्या, कि अगर सिग्मा डायरेक्ट निकालना है तो लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो लोड कितना दिया था, देखो लोड कितना 400, तो 400 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन में। एरिया मतलब π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, यही है ना 150 और 250। यहाँ से सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू बताओ कितना रहा है, कितना रहा सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू, सो गए हो क्या तुम लोग, तो नहीं है। कितना रहा सिग्मा डायरेक्ट, नहीं किए हो क्या कैलकुलेट, नहीं सर, कैलकुलेटर सर नहीं लग बैठे हैं। अरे बैठना चाहिए ना, मॉस टॉस की क्लास में बिना कैलकुलेटर से नहीं ना होता है। कितना रहा सीमा कर रही है कैलकुलेट, ये तो आई निकाल रही है 166.89, ठीक है। तो सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू देखो करते हैं, हम भी कैलकुलेट करते हैं। 400 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 250 की स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, तो ये आता है 12.73। अगर इतना नहीं आ रहा तो बता देना, ठीक है।
12.73 MPa। तो ये सिग्मा डायरेक्ट हो गया। अब हमें सिग्मा अगर बेंडिंग निकालना है तो सिग्मा बेंडिंग निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, m बाय आई इंटू वाई। एम क्या होगा, p इंटू ई, p इंटू ई बाय आई इंटू वाई। तो p कितना हो गया 60, नहीं इसमें 60 नहीं ना, अब 400 हो गया ना, 400 इंटू 10⁻³ ई कितना है, ई 100, 100 डिवाइडेड बाय आई। आई मतलब आई कितना था 168.89, 168.89 इंटू 10⁻⁶। तो ये कितना आता है, आई हो गया इंटू वाई। वाई कितना हो जाएगा, देखो वाई कितना होगा, जो डायमीटर आउटर डायमीटर उसका आधा हो जाएगा, तो आउटर डायमीटर कितना 250 है, वाई कितना हो जाएगा 250 बाय 2। यहाँ से होता है, कैलकुलेट करो, 400 इंटू 10⁻³ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 168.89 इंटू 10⁻⁶ इंटू 250 बाय 2। तो ये आता है 29.60 MPa। तो ये होगा आपका सिग्मा बेंडिंग। कोई कैलकुलेट करके बताओ तो, इतना आ रहा है क्या, कैलकुलेट करो तो, सिग्मा बेंडिंग इतना आ रहा है क्या। ठीक है, तो सिग्मा बेंडिंग आ गया 29.60। ठीक, अब क्या निकालना है हमारे पास, मैक्सिमम निकालना और मिनिमम इंटेंसिटी, ये नहीं निकालना, फाइंड एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस एंड स्टेट देयर नेचर। एक्सट्रीम इंटेंसिटी मतलब देखो ये ऐसा है कि, तो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा डायरेक्ट कितना हो गया 12.73 प्लस सिग्मा बेंडिंग मतलब 29.60। तो 12.73 प्लस 29.60, तो ये आता 42.33। कितना आ रहा 42.33 MPa सिग्मा मैक्सिमम। अब सिग्मा मिनिमम निकालना, तो सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। तो डायरेक्ट कितना है 12.73 माइनस सिग्मा बेंडिंग 29.60। तो ये माइनस का आ जाएगा 12.73 माइनस 29.60, 16.87 16.87 MPa। तो ये सिग्मा मिनिमम हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक साइड मैक्सिमम हो गया, एक साइड मिनिमम हो गया। तो हमें ड्रॉ करना होगा, देखो इतना आ रहा है ना, तो ड्रॉ कर लो। तो ऐसा है कि हमारे पास ये
होलो वाला है ना, तो होलो वाला ले लेते हैं ना। तो इसको देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं, कुछ नहीं। तो ये इसका मान लो ये सी जी होगा, लोड आपका यहाँ प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना आ गया, ऐसे बना लेते हैं। इस साइड में कितना आपका मैक्सिमम कितना है, सिग्मा 42.33। तो ये हो जाएगा आपका एक ये डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 42.33 प्लस का था, और ये एक मिनिमम कितना है 16.87 माइनस का है। तो ये हो जाएगा आपका 16.87। तो एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये ज्वाइन हो गया। तो ये आपका टेंशन हो गया, ये वाला कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर एरो से डिनोट करना तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये है, असाइनमेंट होमवर्क में, यहाँ जीरो हो रहा है ना, तो किस लोकेशन पे हमारा ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेसेस। तो निकाल के बताओगे। तो कल क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये बताना आप लोग कि किस लोकेशन पे स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टेंशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, तो किसी न किसी एक पॉइंट पे जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से किस एक्स डिस्टेंस पे कहीं है, तो ये एक्स की वैल्यू कितना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, निगेटिव आया है। आवाज आ रही है ना तुम लोग को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a load of 75 kilonewton carry a column made of cast iron। एक लोड लग रहा है, ठीक है, कास्ट आयरन कॉलम है। द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आर 200 मीटर, 200 और 180 मीटर, mm थोड़ा ना होगा, ये गलत लिखा है, ये देखो mm नहीं, ये mm है। तो ये 200 mm है और ये 180 mm है रेस्पेक्टिवली। इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ अ लोड इज 35 mm। अगर इसेंट्रिसिटी 35 mm है तो हमें क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। और नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि व्हाट अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम। मतलब यहाँ पे आपका टेंशन नहीं आएगा, किस जगह पे ई की वैल्यू रखे कि टेंशन हमारा जनरेट नहीं होगा, ठीक है।
एक तो ई दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में है कि आपका लोड दिया है कितना 75 किलो न्यूटन, ठीक है। आउटर डायमीटर कितना है 200 mm, इनर डायमीटर कितना है 180 mm, और ई दिया हुआ है 35, ठीक। फाइंड क्या करना हमको, हमें फाइंड पहले में क्या करना है कि सिग्मा मैक्सिमम निकालना है और सिग्मा मिनिमम निकालना है। दूसरे में क्या करना है, ई मैक्सिमम निकालना है कि कितना ई इसेंट्रिसिटी हो मैक्सिमम कि उसमें क्या टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट ना हो, ठीक है। ये निकालना है ना। एक तो ई दिया है कि 35 है, आप देखेंगे 35 पे क्या टेंशन आ रहा है क्या, और अगर नहीं आ रहा होगा तो मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है लोड की वैल्यू, लोड कहाँ हम प्लेस करें कि वहाँ पे आपका स्ट्रेसेस कौन सा हो, कंप्रेसिव हो, टेंशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, आई पहले निकालेंगे। आई कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 डी की पावर 4, डी मतलब डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 64, डी आउटर मतलब 200 हो गया ना, 200 की पावर 4 माइनस 180 की पावर 4, तो यहाँ से आपका आई निकल आ जाता है। पाई इंटू 200 की पावर 4 माइनस 180 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, तो ये आता है 27.00 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट mm की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका आई इतना आ गया। अब आई यहाँ आ गया, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा बेंडिंग कैसे निकलेगा बताओ कोई, पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सिग्मा डायरेक्ट क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो लोड कितना है 75 इंटू 10 की पावर 3 किलो न्यूटन था, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। एरिया मतलब पाई बाय 4 इंटू डी की पावर 2 मतलब डी स्क्वायर, तो 200 आउटर 200 माइनस इनर 180, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा डी आ जाता है। मतलब सिग्मा डायरेक्ट 75 इंटू 10 की पावर 3 बाय पाई बाय 4 इंटू 200 का स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 200 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर, तो यह 15.70 आ रहा है क्या सबको, 15.70 एम्पियर, ठीक है। अब सिग्मा बेंडिंग निकालना है, तो सिग्मा बेंडिंग, तो सिग्मा बेंडिंग कैसे निकलेगा, सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू क्या होगा, एम बाय आई इंटू वाई। एम कितना होगा पी इंटू ई बाय आई इंटू वाई, तो पी कितना है, देखो पी 75 है, तो ये होगा 75 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ई कितना है, ई कितना है 35 mm, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय आई, आई कितना है 27 इंटू 10 की पावर 6 इंटू वाई, वाई कितना डायमीटर का आधा, तो आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर नहीं, कौन सा आउटर डायमीटर, तो आउटर कितना 200, तो 200 बाय 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 75 इंटू 10 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10 की पावर 6, तो ये 9.72 क्या आ गया, एमपी आ गया सिग्मा बेंडिंग, ठीक है। तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू कितना है
ये 15.70 है ना, तो ये होगा 15.70 प्लस सिग्मा बेंडिंग कितना 9.72, इन दोनों को सम कर दो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। 15.70 प्लस 9.72 25.42 यूनिट एम्पियर। तो ये क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम। क्या हो गया, सिग्मा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब सिग्मा मिनिमम निकालना है हमारे पास, तो सिग्मा मिनिमम आ जाएगा। सिग्मा मिनिमम कितना आ जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा डायरेक्ट कितना 15.70 माइनस सिग्मा बेंडिंग 9.72, तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितना आता है बताइए। सिग्मा मिनिमम कितना आएगा, 15.70 माइनस 9.72, 5.98 आता है, 5.98 एम्पियर। तो ये हमारा पास आ गया सिग्मा मिनिमम। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया पहले का। दूसरा कंडीशन में क्या था देखो, अब क्या, अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कॉलम, मतलब लोड हम कितना आगे तक बढ़ाते जाए कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट ना हो, यही है ना। और नो, इसका मतलब नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। अब क्या होता है, सिग्मा बेंडिंग जो होगा, जो सिग्मा डायरेक्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू किसका होगा, सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा डायरेक्ट बराबर सिग्मा बेंडिंग, मतलब तभी ना मैक्सिमम आएगा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो सिग्मा डायरेक्ट क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू कितना होता है, सिग्मा डायरेक्ट मतलब होता है डब्ल्यू वेट बटा लोड बटा एरिया, लोड बटा एरिया। डायरेक्ट बेंडिंग मतलब P इंटू ई बाय आई इंटू वाई। तो यहाँ से P से P कट जाएगा तो आई, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो E मैक्सिमम इक्वल टू आई बाय ए इंटू वाई। आई इधर चला गया, ए नीचे है, वाई नीचे आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो E मैक्सिमम आई कितना है, आई है आपको 27। तो ये होगा 27 इंटू 10⁶। एरिया, एरिया निकाला है क्या, नहीं निकाला है, निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, π/4 इंटू आउटर का स्क्वायर कितना, आउटर 200/180 ना, (200 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर), ये एरिया हो गया, इंटू वाई, वाई मतलब आउटर वाई आधा, यही आई हो गया। तो यहाँ से हमारा ई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाता है कितना, 27 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 200 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर इंटू 100, 45.23। ये हो गया 45.23 mm। समझ रहे हो, ये मतलब आउटर डायमीटर था ना, तो इसमें अगर देखें, अगर यही देखें कि ये हमारा आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है, और लोड है, तो लोड कहाँ तक पहुंचा दिया था तुम्हारा, कितना है यहाँ पे मान लो दिया था कितना 30 पे, कितना ई दिया, ई कितना था 35 था, मान लो ये 35 था। ठीक है, इसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, कहाँ तक बढ़ाएंगे 45 तक। जब तक बढ़ाएंगे तब तक टेंशन ना आ जाए। तो इस तरह से निकाल सकते हम लोग, बस तो ये ध्यान रखना था। नोटेशन कंडीशन के लिए ऐसा कर सकते हो, या ऐसे भी तो कर सकते हो। कैसे, ई इज लेस देन इक्वल टू 2k² बाय
डी, यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। तो यहाँ क्या निकालना, डी निकालना, सारा निकल जाएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप या तो ऐसा निकालो या ऐसा निकालो, जैसा आपका फिजिबल लगे वैसा निकाल सकते हो, ठीक है। आप इससे निकाल के देखना घर पे, क्या इतना ही आ रहा है? बोर हो गए क्या? हेलो। सर बोलो। सर सर दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराइए ना सर, इस एक ही टाइप का है सर। एक ही टाइप का ना, तो ये थोड़ा सब थोड़ा सर चेंज है। बुक से भी, ये सब सर बुक से भी कर लेंगे ना तो सर। वही ना,